नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 31 तारीख को, पिछले साल की 31 दिसंबर को मैंने प्रोग्राम किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक दिन पहले रात के 10 बजे 30 तारीख रात के 10 बजे भारत की जो स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, उसने श्रीहरिकोटा से अपना एक रॉकेट PSLV C60 खला में भेजा था, जिसमें 2 सैटेलाइट थे। अभी ये एक किस्म का तजुर्बा था। इससे ये साबित करना था कि भारत खला में 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ सकता है, यानी इसको कहते हैं डॉकिंग कैपेबिलिटी। और ये साबित करने के लिए भारत ने 30 तारीख को जो रॉकेट भेजा PSLV C60, उससे 15 मिनट के बाद धरती से फ्लाइट करने के बाद 15 मिनट बाद एक एक मिनट के वक्फे से दोनों सैटेलाइट रॉकेट से जुदा हुए और तकरीबन 475-480 किलोमीटर धरती से दूर जो है ऑर्बिट में वो धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, यानी रिवॉल्व करने लगे। अच्छा, ये दोनों क्योंकि एक एक मिनट के वक्फे से छोड़े गए थे, तो उन दोनों के बीच में थोड़ा फासला था और यहाँ से कमांड देकर उनके फासलों में पहले तो दूरी बढ़ाने लगे साइंसदान या हिंदुस्तान के जो इसरो के हैं। ये सेंटर है इसको कंट्रोल करने के लिए बेंगलोर में, जिसका नाम है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। वहाँ से उसे कमांड देकर पहले तो आपस में उनकी दूरी बढ़ाते गए। वैसे शुरू में वो कह रहे थे कि 20 किलोमीटर तक उनकी दूरी बढ़ाई जाएगी, उसके बाद फिर उन्हें नज़दीक लाया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके। हता के 7 जनवरी को, यानी पहले जो प्रोग्राम था, जो इंटेंडेड था कि 7 जनवरी को ये दोनों सैटेलाइट, जिनको उन्होंने ऐसा नाम दे दिया है, एक को है टारगेट, एक को है चेजर, जो है ये दोनों आपस में खला में डॉक हो जाएंगे। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये बहुत नज़दीक है, 475 किलोमीटर धरती से दूर। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं ना, जैसे भारत के जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, वो 36,000 किलोमीटर धरती से दूर होते हैं। अब आप उसके बदले में देखें, ये सिर्फ 475 किलोमीटर दूर थे धरती से। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि पहले उनको आहिस्ता आहिस्ता करके दूर करते गए और फिर उनका प्रोग्राम था कि 7 जनवरी को उनको नज़दीक लाके और चलते में वाइल देवर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, उनको आपस में डॉक कर दिया जाएगा, यानी इस तरह जोड़ दिया जाएगा जैसे कि नट बोल्ट कैसे आपस में जुड़ जाते हैं, और 2 सैटेलाइट मिलकर एक बन जाएंगे। ये 7 तारीख को करना था, लेकिन कोई मजबूरी होगी, इसको मुलतवी करते गए और कल यानी 16 तारीख को भारत इस तजुर्बे में कामयाब हो गया। कल सुबह को 6:30 बजे जो है भारत ने कमांड देकर उसे उन दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब ये एक यूनिट की तरह रिवॉल्व कर रहे हैं धरती के चारों तरफ। अच्छा, दोनों के क्योंकि सोलर पैनल्स अलग अलग हैं, तो दोनों बिजली अलग अलग से पैदा कर रहे हैं और ये आपस में जुड़ने के बाद एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये फायदा है, मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान का जो एम है वो है स्पेस स्टेशन अपना कायम करना, गगनयान जिसे इन्होंने नाम दिया है।
और स्पेस स्टेशन में जो खलाबाज भारत के रहेंगे, तो वो एक किस्म का जैसे जैसे स्टेशन ही कहा है ना, या होटल या कोई भी रहने की जगह समझ लीजिए। यहाँ से रॉकेट जाएंगे, उसमें से खलाबाज निकल के और वो उस स्टेशन में जाएंगे गगनयान में, फिर वहां पर कुछ दिन रहेंगे, आपस में जो वहां पर पहले से रहे होंगे उनके साथ मिलकर तजुर्बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फिर उनमें से कोई उधर रह जाएगा, कोई वापस आ जाएगा। ये काम है, और इसके लिए ये डॉकिंग कैपेबिलिटी की जरूरत है। और ये मैं अर्ज कर दूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक ऐसे हैं जिनको ये टेक्नोलॉजी है, और उसमें से पहला तो जाहिर है अमेरिका है, दूसरा रूस है, और तीसरा चीन है। अब इसमें ये एलिट क्लब जो है ना, इसमें भारत भी उसका एक मेंबर बन गया, यानी ये चौथा मुल्क है विच हैज गॉट द कैपेबिलिटी टू डॉक द सैटेलाइट्स इन स्पेस व्हाइल दे आर इन मोशन। तो ये कल भारत ने साबित कर दिया, और ये हमारे लिए एक हिस्टोरिक जो है ना मोमेंट है। और अभी क्या है, अभी इसके बाद क्या करना है, अभी ये फिर अनडॉक करना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि जो स्पेस स्टेशन होगा तो वो एक किस्म का जैसे स्टेशन है या होटल है। तो यहाँ से खलाबाज जाएंगे, खला में अपने सैटेलाइट से वो स्पेस स्टेशन में एंटर करेंगे आफ्टर डॉकिंग, और फिर वहां पे कुछ दिन रह के एक्सपेरिमेंट्स करके फिर उनमें से कुछ रह जाएंगे, कुछ वापस आएंगे। तो वापस आने के लिए व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू अनडॉक, यानी उससे जुदा होना है। और अभी कुछ दिनों के बाद ये जो डॉक हो चुके हैं, यानी टारगेट एंड चेजर, इनको अभी फिर से अलग करना है, और उनमें से फिर एक वापस आएगा। ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये भारत हासिल करने की कोशिश कर रहा है और उसी का तजुर्बा कर रहा है, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हम इसमें भी कामयाब हो जाएंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।